नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों की तरफ। आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर पर कुशल पर्यवेक्षण में अपराधी को धारा 266/20, 366/376 चिरैया कोट थाना का वांछित आनंद प्रजापति और सिंटू निवासी ग्राम पलिया जनपद मऊ को जहानागंज पुलिस चेकिंग के दौरान अकबेलपुर तिराहा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। बांका चंदन में कोरोना काल में बचे और बचाओ बिहार सरकार के द्वारा जमीन सर्वे का कार्य तत्काल अविलंब बंद करो के तत्वाधान में चांदनपुर प्रमुख पलटन यादव के नेतृत्व में कोरिया पंचायत अंतर्गत बाबा बैजनाथ धर्मशाला गुड़ियारी में कोरिया पंचायत के अवकाश प्राप्त शिक्षक शीनुमणि यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में जमीन संबंधित सर्वे को लेकर चांदन प्रखंड क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व जन प्रतिनिधियों के साथ साथ सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में सर्वे का कार्य होने के विरोध में गुरुवार को गुड़ियारी धर्मशाला में सैकड़ों की संख्या में संगठित होकर एक प्रस्ताव लिया गया। का कहना है कि राज्य सरकार ने 1970 में सर्वे शुरू किया था, 75 में चकबंदी किया, पुनः 1988 में सर्वे सुधार का फिर काम चला जो 2011 तक का हुआ और उसमें चांदन प्रखंड का खतियान आधा बट गया, आधा बाकी है। समूचे प्रखंडों का खतियान वितरण करने के बाद आप नए सिरे से काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमारी जनता को कोई आपत्ति नहीं। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही जारी है, जिसके चलते द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के श्री राम नगर और श्रद्धा सबूरी कॉलोनी में निगम की कार्यवाही की गई। श्री राम नगर में लेडी डॉन अलकापति अशोक दीक्षित के मकान पर की गई कार्यवाही। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र में आज गुरुवार की सुबह को एसडीएम नौतनवा के नेतृत्व में अवैध बालू खनन के लिए कार्यवाही करने के दौरान माफियाओं ने एसडीएम के ड्राइवर को भी कुचलने का प्रयास कर प्रशासन तंत्र को चुनौती दी। किसी तरह खेत में भागकर ड्राइवर ने जान बचाई। एसडीएम ने लगभग 2 किलोमीटर तक बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया। अंततः ट्रैक्टर ट्रॉली चालक चालू हालत में ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुपौल पिपरा मुख्य मार्ग कोसी चिमनी के पास एक बाइक 3 व्हीलर टेम्पो में आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति को पुलिस प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल भेजने के बाद रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इनकी डेथ हो गई थी और एक घायल अभी भी हॉस्पिटल में जी। तो इसके तहत मुआवजा का जो राशि है सरकारी प्रावधान के तहत हम लोग इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें 4 लाख आपदा और 20,000 जो इंस्टेंट राहत होता है वो हम लोग इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर अपना परिचय दे देंगे सर। मैं अंचलाधिकारी पिपरा हूँ। अभी इंचार्ज में संतोष कुमार सर ये घटना जो हुई एक्सीडेंट वाला, इसके मामले में सर क्या कहेंगे आप? कल शाम को 7 बजे घटना हुई थी जी। तो इसमें एक 20 साल के कितने साल का लड़का है? 21 साल का लड़का है। उसकी एक्सीडेंट से क्या घटना हुआ बाबा, आप लोग जाम किए हुए हैं? घटना यही हुआ जो हमारे एक लड़का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ जी, जिस कारण यहाँ से थाना प्रभारी अपना स्टाफ के साथ गया जी और इस बच्चा को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा, सदर हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ ऐसे छोड़ करके डॉक्टर के पास चले आए और जब तक हम लोग पहुँचे तो रेफर लिख दिया, वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया दरभंगा पीएमसी। ठीक है। और कोई तरह का हिफाजत नहीं किया गया। इस स्थिति पर हम 3 ठो बच्चा को लेकर के साथ में और कोई तरह का इसका न पानी न कोई तरह का ऑक्सीजन न कोई तरह का व्यवस्था नहीं किया। तो प्रशासन को आप सूचना नहीं किया इस बारे में? वही चीज अभी पूछे हैं तो कहता है गलत भाषा, सीओ साहब कहता है गलत भाषा, गोली मार दे तो कभी सामना होगा। तो अच्छा बाबा ये बताइए कि ये घटना कब हुई और किस टाइम हुआ, कहाँ पे हुआ? कल 7 बजे 7:30। कहाँ पे हुई ये घटना?
कौन सी जगह घटना हुआ ये? किसान चिमनी के पास हुआ है, दिनाम पट्टी। आपका नाम क्या हुआ बाबा? मेरा नाम गोविंद दास। ये आपका जो मृत्यु है ये आपका कौन है? पोता लगेगा। पोता लगेगा। अच्छा ये बताइए आप, लड़का है। इसको जो है ना सबसे पहले एक्सीडेंट जो हुई थी इसको आप लोगों ने कहाँ लेके गया था? हम लोग नहीं थे सर। कौन उठाया था इसको? हमारे पीछे में थाना प्रभारी अपना स्टाफ के साथ ले गया और सुपौल सदर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर अब डॉक्टर साहब को कहा या नहीं कहा ये तो हम लोग सुनते नहीं। वहाँ पर ऐसे छोड़ करके प्रभारी अपना स्टाफ लेकर के घर चले आए और वहाँ पर कोई तरह का हिफाजत नहीं हुआ। हम सहरसा कोई पेशेंट को ले गए थे। उसके बाद हम आए 7:30-8 बजे शाम में। घर जब आए तो यहाँ पर रोना शुरू हो गया था तो हम गए बाद में। वहाँ गए तो कोई व्यवस्था नहीं था। उसके बाद आपका नाम और पूरा एड्रेस बताइए। हमारा नाम गोविंद दास, घर ततराही कोठी, पोस्ट अमहा, भाया पिपरा। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 3, जिला सुपौल। लड़का का क्या नाम था जो मृत्यु हुआ है? इसका प्रकाश कुमार। उनके पिताजी का बोलिए। संजय दास। और है कोई आदमी स्टेटमेंट देने वाला? पिपरा से सी न्यूज संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज कौंदियारा थाना क्षेत्र के अकोढ़ा कस्बे में दो गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष से जुटे दर्जनों की संख्या में युवकों के द्वारा लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर के दूसरे पक्ष के घर पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। दो समुदायों के बीच हुए विवाद की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को हुई तो आनन फानन में कौंदियारा थाने की पुलिस फोर्स स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति को काबू न होता देख कौंदियारा पुलिस के द्वारा तत्काल ही इस बात की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के साथ साथ अन्य उच्च अधिकारियों को भी दी गई, जिसके बाद कुछ ही समय बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पूरा कस्बा ही पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और पीएसी की टुकड़ी को भी बुलाकर कस्बे में तैनात किया गया। घर पे कोई नहीं था। मैं आके देखा कि घर पे इतना ज़्यादा ईंटा पत्थर चला दिए हैं, कोई होता साथ में तो लग भी जाता उसको। प्लस पूरा टीला उला देखिए आप लोग, उधर देखिए कि मतलब लड़ाई जिससे हो तो उससे आदमी बात किया जाता है। विवाद का कारण क्या है? विवाद यही है कि मतलब समीम जो है पैसा कोई बनिया के मतलब नाम के हैं, क्या नाम है उनके, कोहली, तो उनका पैसा चाहिए था, पैसा मांगे तो क्या नाम है उनका, राहुल, रोहित ने उनको 2-3 हाथ जड़ दिया। तो भाग के इधर आया, भाग के आया भाई यहाँ भी रहता नहीं, समीम रहता है नहर उस पार रहता है, प्लस उसका बहना है, ठीक है। जैसे उन लोग इनके घर पे आए, दोबारा मारने के लिए आए थे। तो जब दोबारा मारने के लिए आए, यहाँ ये होता है कि आदमी दूसरे के पास रुकता है समझाने के लिए, कस भाई क्या हुआ, क्या बात है। यहाँ एक बैग अपने में लड़ाई कर लिए हैं। भाई लड़ाई करे, किसी के दरवाजे पर आदमी समझौता करने आता है, किसी को मारने नहीं आता। अच्छा बुरा हो, क्या मारा हुआ, क्या मारा, सब मिला के अब बहुत गाली गुप्ता। अभी जो 250 पब्लिक आई थी, सब मिल के आए थे। बहुत पत्थर हाफिज जी का वो तोड़ दिए, पेशाब घर में शादी पड़ी है, घर को सामान वामान लेने के लिए सब। और उसके बाद वो चच्ची के सामने शीशा पे ढेला मार दिए हैं। पाही पब्लिक तो हमारी यहाँ कोई नहीं था, इसी चलो कोई गांव का लड़का होता तो ठीक है, बाकी जो आए थे उन्हीं लोग आए थे, 200 हो, 150 हो, 250 हो, उन्हीं लोग थे। प्रशासन के सामने हाँ, पुलिस खड़ी थी, पूरे बयान लीजिए। कौंदियारा की पुलिस भी खड़ी थी। बाकी जो 2 लड़का को अपने जब दे दिए तो देने के बाद दोनों लड़के जब चले गए तो पूरी पुलिस यहाँ पे वहाँ पे खड़ी थी, पुलिस के सामने। हाँ, तो पुलिस उसमें कोई एक्शन नहीं ली? वो पुलिस कोई एसओ दरोगा कोई नहीं था, सब सिपाही थे। वो सीधा बेचारे बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस यही था। जोड़ रहे थे, कहन हाँ गलती तो है, देखो हमारे सामने की बात। वो खुला बोला, चीन नहीं पाया मैं अंधेले में। मैंने पूछा कि सर ऐसे होना चाहिए, कहन गलती तो है। आपका परिचय, आपका नाम? मोहम्मद तनवीर नाम है मेरा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।